सर्दियों में पैर फटने के असली कारण क्या है? सही विटामिन जानिए और करें एड़ियां मुलायम जैसे रेशम। किस विटामिन की कमी से एड़ी में दरार पड़ जाती है? पैर फटने का क्या कारण है? जान गए तो खुद कर लेंगे इलाज। फटी एड़ियों को हमेशा के लिए कैसे ठीक करें? अगर आप इसका इलाज सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहिए पैर क्यों फटते हैं, ताकि आप इसका इलाज कर सकें। तो आइए जानें पैर फटने का कारण। नंबर 1, पैर क्यों फटते हैं? हमारे पैरों की त्वचा शरीर की बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ी मोटी होती है, लेकिन एड़ी के नीचे का हिस्सा हिल एरिया चलते समय, खड़े रहने या वजन बढ़ने पर लगातार दबाव में रहता है। अगर इस एरिया की स्किन ड्राई है, पानी की कमी है या नमी बनाए रखने वाली नेचुरल ऑयल कम बन रहे हैं, तो त्वचा कठोर होकर फटने लगती है। इसके कारण पैरों की स्किन का बहुत ड्राई होना, ज़्यादा देर तक खड़े रहने की आदत, झागदार केमिकल साबुन से पैर धोना, मौसम में नमी की कमी, खासकर सर्दियों में, हार्मोनल बदलाव और मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड, सोयासिस, डायबिटीज हो सकते हैं। यानी एड़ी फटना सिर्फ ड्राई स्किन की समस्या नहीं, बल्कि स्किन और सेहत का संकेत है। नंबर 2, किस विटामिन की कमी से एड़ी में दरार पड़ जाती है? एड़ियों का फटना सिर्फ सर्दियाँ या सूखे मौसम की वजह से नहीं होता है। कई बार इसके पीछे शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। जब हमारी त्वचा को वो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलते, तो स्किन अपनी नमी, मजबूती और हीलिंग क्षमता खोने लगती है। खास तौर पर 3 विटामिन और कुछ मिनरल्स की कमी इसका मुख्य कारण माने जाते हैं। नंबर 3, विटामिन ई की कमी। विटामिन ई त्वचा के लिए एक तरह की नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है। यह स्किन की कोशिकाओं को नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनी रहती है। लेकिन जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो स्किन रूखी, बेजान और खिंची हुई लगने लगती है। इससे पैरों की एड़ियाँ, जहाँ स्किन सबसे ज़्यादा मोटी और रगड़ वाली होती है, तेज़ी से सूखने और फटने लगती हैं। नंबर 4, विटामिन सी की कमी। विटामिन सी को स्किन का रिपेयर मास्टर कहा जाता है। यह कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो स्किन को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ रखता है। अगर शरीर में विटामिन सी कम हो जाए, तो स्किन में नई कोशिकाएं तेजी से नहीं बन पाती। फटी एड़ियाँ ठीक होने के बजाय और गहरी और दर्दनाक हो सकती हैं, क्योंकि स्किन की हीलिंग क्षमता काफ़ी धीमी पड़ जाती है। नंबर 5, विटामिन बी की कमी। विटामिन बी 3, नाइसिस, विटामिन बी 7, बायोटीन त्वचा की मोटाई और गुणवत्ता बनाए रखने में बहुत ज़रूरी है। इनकी कमी से त्वचा पतली, नाजुक और आसानी से फटने वाली हो जाती है। अगर लंबे समय तक इन विटामिन्स की कमी बनी रहे, तो एड़ियाँ सिर्फ फटती नहीं, बल्कि उसमें जलन, खुजली और लालपन भी आने लगता है। नंबर 6, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी। जिंक शरीर के अंदर घाव भरने और नई त्वचा बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है। जब जिंक कम हो जाता है, तो एड़ियाँ फटने के बाद जल्दी ठीक नहीं होती हैं। कई बार एड़ियों में दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि चलना मुश्किल होने लगता है। स्किन में नेचुरल ऑयल बैलेंस को बनाए रखने में ओमेगा 3 का बड़ा रोल है। अगर यह कम हो जाए, तो स्किन का ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है और त्वचा अंदर से सूखी रहने लगती है। यही वजह है कि ओमेगा 3 की कमी से एड़ियाँ बार बार फटती हैं। नंबर 7, एड़ियाँ फट जाएं तो क्या करें? नंबर 1, गुनगुने पानी में पैर भिगोएं। 10 मिनट पैर भिगोने से कठोर त्वचा नम हो जाती है। नंबर 2, प्यूमिक स्टोन या फूड फाइल से हल्के हाथों से रगड़ें। बिना दर्द दिए सिर्फ ऊपरी डेड स्किन हटाएं। नंबर 3,
ग्लिसरीन, वैसलीन और नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर लगाएं। यह एड़ी को नमी देता है और दरारें भरने में मदद करता है। नंबर 4, रात को मोजे पहने, इससे नमी लॉक होती है और सुबह तक त्वचा नरम रहती है। नंबर 7, किसकी कमी से एड़ियाँ फटती हैं? विटामिन ई की कमी से एड़ियाँ फटती हैं, जैसे कि बादाम, पीनट बटर, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो खाएं। विटामिन सी की कमी से भी एड़ियाँ फटती हैं। इसके लिए आपको आंवला, नींबू पानी, संतरा, टमाटर और ब्रोकली खाएं। बायोटिक से भी एड़ियाँ फटी एड़ियों में कमी आती है। इसके लिए केला, अंडा, ओट्स, मूंगफली खाएं। जिंक की कमी से भी एड़ियाँ फटती हैं, जैसे कि काजू, चना, राजमा, कद्दू के बीज खाएं। ओमेगा 3 की कमी से भी एड़ियाँ फटती हैं। इसके लिए आपको अलसी के बीज, अखरोट, सरसों या कोनाल तेल का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।